बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरदार ज़ुहैब आपकी खिदमत में हाज़िर। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की करंट सिचुएशन और धरने के हवाले से कुछ अपडेट जो मैं आपके सामने रखता चलूँ, उसका पस मंज़र भी थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ। कल शौकत नवाज़ मीर जो कि मुज़फ़्फ़राबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, एक्शन कमेटी के सरकर्दा रहनुमा भी हैं, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया धीरकोट के मकाम से और एक भारी किस्म की फायरिंग देखने को मिली है। वो शायद इसलिए थी कि जो हजूम या जो लोग उनके साथ थे उनको डिस्पर्स करने के लिए, उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए, और अभी तक के कोई जानी या लेट्स से कि कोई ज़ख्मी की इतलात अभी तक नहीं आई। ये ज़रूर देखा है कि एक वीडियो में हम ये देख सकते हैं कि शौकत नवाज़ मीर साहब को कोई पुलिस वाले, कोई राजा साहब हैं, वो उन्हें गिरफ़्तार करके SHO साहब वो उन्हें लेके जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी स्टिल जो सिचुएशन है वो भी आफ्टर दिस गिरफ़्तारी जो शौकत नवाज़ मीर साहब की थी, उसके बाद काफ़ी चीज़ें डिफरेंटली बिहेव कर रही हैं। मैं आपको बताऊं कि पहले भी जैसा कि पाकिस्तान के जो भी नामी ग्रामी जो भी लीडर्स हैं उनको रोक दिया गया था। हक्कान अब्बासी थे, उसमें और भी लोग थे, नबीला अरशाद साहिबा भी थी कि जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये काफ़ी लोग जो कि इम्पोर्टेंट अपोजिशन लीडर्स थे उनको भी रोक दिया गया। प्लस ये कि पीपल्स पार्टी ने इस पर बड़ा अच्छा मौक़िफ़ दिया है। बिलावल साहब की बातें हमने सुनी हैं। तो मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ कि सिर्फ नून लीग एक ऐसी जमात है कि जो इस सिलसिले में कोई पॉजिटिव रोल देने के लिए वो तैयार नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसमें पॉजिटिव रोल देने के लिए तैयार नहीं है। इधर बाकी सारे लोग ये चाहते हैं कि यह मसला हल हो जल्द अज जल्द। गुज़ारिश खिदमत ये है कि यकीनन सीटें ख़त्म कर देना एकदम, ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इवन दिस इज़ नॉट वैलिड। इसके लिए लेजिस्लेशन करनी चाहिए, लेजिस्लेशन होनी है। लेजिस्लेशन के ज़रिए ही ये सीटें बनी थी, कानून साजी के ज़रिए ही ये सीटें बनी थी, और कानून साजी के ज़रिए ही ये सीटें ख़त्म हो सकती हैं। इसमें गवर्नमेंट के साथ बात हो सकती है, हुकूमत अपना काम कर सकती है, लेकिन मैं जो ये देख रहा हूँ और जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनकी जो बात लेटेस्टली उन्होंने BBC उर्दू के साथ बात की, तो वो उनकी भी बात सुन के मुझे यही महसूस हो रहा है कि सिर्फ नून लीग ऐसी जमात है कि जो इस सिलसिले में एक वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखे हुए है और वो किसी सूरत में भी मुज़ाहिरीन के साथ बात नहीं करना चाहता। इनका पहले भी ये रहा है, हमने देखा है कि नून लीग वालों ने काफ़ी सारा जो ये धरने या एहतजाज या इस तरह का जो भी सिलसिला सामने आता था, तहरीक लब्बैक के वाले से भी आपके सामने है, तो उसको कलअदम करवा के फिर उन्होंने दोबारा बात नहीं की इससे। लेकिन कश्मीर की जो सिचुएशन है, इट्स काइंड ऑफ वेरी डिफरेंट फ्राम पाकिस्तान। वहाँ लोग मुंतज़िम हैं, वहाँ लोग मुत्तहिद हैं, और उसके साथ साथ वहाँ माश के हवाले से भी इतना ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि लोग ज़्यादा बाहर हैं और उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। बाहर के लोग हैं जो अपने घरों को फैसिलिटेट करते हैं, और यहाँ भी जो लोग रहते हैं वो 6 महीने अगर रहेंगे, 4 महीने रहेंगे, 5 महीने रहेंगे, तो 7-8 महीने वो बाहर गुजारेंगे। तो याद रखें कि लोग उस तरह से जो माश का सिलसिला है उसमें जुड़े हुए नहीं हैं, लोग फ्री हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि लोग बहुत ज़्यादा बाशऊर हैं। कश्मीर के लोगों को, स्पेशली पुंछ डिवीज़न के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि तकरीबन अगर आप किसी बच्चे से भी जाके बात करें ना, तो वो आपको पूरी की पूरी एक सियासी पिक्चर आपको वो पेश कर देगा। ये कहीं भी और देखने को नहीं मिलता। तो जो बाशऊर लोग, बासलाहियत लोग अगर के रोड पे आते हैं, अपने हुकूक का मुतालबा करते हैं, और तो उनके साथ आई थिंक कि डायलॉग एक ऐसा ज़रिया है कि जिसको आप सामने रख के उनके साथ बात कर सकते हैं, या उनको टेबल पे ही बात की जा सकती है, क्योंकि ज़ीशऊर लोगों को, बाशऊर लोगों को दलील से साबित करना पड़ता है, ऑपरेशंस करके, पकड़ के, कालादम करके। इस तरह से ये जस्ट एक मैं आपको बताऊं कि एक नेगेटिव व्यू जो हमारा पाकिस्तान का कश्मीर के हवाले से सामने आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ही कश्मीर का, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जमात हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, अनकंडीशनल साथ दिया है पाकिस्तान ने कश्मीर का। ठीक है, तो इससे एक चीज़ साबित होती है कि जो इस दफ़ा की गवर्नमेंट है वो इस नाजुक मामले को समझ नहीं रही।
یاد رکھیں کہ اگر کہ یہ جتنا بھی یہ سلسلہ جو بنا ہے، جو لوگ مظاہرین ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، ان کو آپ ٹیبل پہ ہی حل کر پائیں گے. ان کو آپ پکڑ کے گرفتاریاں کر کے، یہ چند لوگوں کو آپ گرفتاریاں کر کے آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہجوم ڈسپرس ہو جائے گا، تو یہ مزید منتشر ہونے کے بجائے مزید مضبوط ہوگا اور مزید اس میں خرابیاں پیدا ہوں گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو کراؤڈ ہے، جو موب ہے، اس کو کنٹرول کرنے والے اگر آپ پکڑ کے سارے اندر ڈال لو گے تو یقیناً پھر ہر انسان اپنے حوالے سے کام کرے گا. اس میں کچھ شر پسند عناصر بھی موجود ہیں، صحیح لوگ بھی ہیں، زیادہ تعداد تو صحیح لوگوں کی ہے، لیکن جو شر پسند عناصر ہیں، چونکہ آپ اگر ان کی قیادت کو گرفتار کر دیں گے تو وہ شر پسند عناصر ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے. تو یاد رکھیں کہ جو یہ ہجوم ہے، جو یہ لوگ ہیں، جو یہ مظاہرین ہیں، ان کو ڈسپرس کرنا اٹس ناٹ پاسبل اوور دیئر ان کشمیر. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو ان کے رہنما ہیں، ایکشن کمیٹی کے رہنما جیسے شوکت نواز میر ہو گیا، ہمارے جو ربلا کوٹ سے ہیں، اس کے ساتھ مہران صاحب ہو گئے، یا اس کے ساتھ امان صاحب ہو گئے، یہ لوگ یہی لوگ ہیں بیسیکلی کہ جو اس کو منظم رکھے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی شرارتی عناصر سامنے نہیں آ رہے. تو اگر آپ انہی کو پکڑ کے اندر کر دیں گے تو that will never be an judgment, that will never be an result, that create more chaos. You should be get aware of it. تو میرے حساب سے اس کو اس طرح چلنا چاہیے کہ بیٹھ کے بات کریں، ڈائلاگ کریں. پاکستان کے لوگ بھی اگر آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آئیں، بیٹھیں، بات کریں اور حکمت عملی سے اس کا کام کریں. پلس یہ کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے یا پاکستان کا جو لوگ ہیں، رہنما ہیں، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کو بالکل آنے دیں، کیونکہ ایک بڑا نیگیٹو ایک رائے یہاں پاکستان میں لوگوں کے پاس آتی ہے، پہنچ رہی ہے کہ کشمیری کی کوئی آزادی چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے، کوئی آزادی کا نعرہ نہیں ہے، صرف اپنے بیسک حقوق کی جنگ ہے اور یقیناً اس کو سامنے رکھنا چاہیے. مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. گلا خراب تھا، معذرت چاہوں گا. اللہ حافظ.